एक मैं जियो बोर्ड थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। तो जियो बोर्ड, जियो जेब्रा आप लोगों ने बहुत ने सुना भी होगा कि जियो जेब्रा क्या है। तो उसकी प्लेटफॉर्म में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है उसका, जियो जेब्रा। एक हमारा दो तरह से जियो जेब्रा आता है, एक आता है क्लासिक 5 और एक सिंपली जियो जेब्रा आपका, ये वाला जियो जेब्रा आपका, ये आइकन दिख रहा है जियो जेब्रा इस तरह से। तो हम टूल्स पे चलते हैं, जैसे ही खोलेंगे से इसका भी मैं लिंक आपके इसमें आपको दे दूंगा, अपने मैसेज बॉक्स में दे दूंगा या आपको। ये आपका इस तरह से खुल रहा है। तो हमें कई बार दिक्कत होती है, दिक्कत कहाँ होती है कि हम कई बार ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे से बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि 6-7 के बाद अब ग्राफ स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो हम इसमें ये हम पहले इसको पहले बाहर निकल जाते हैं। पहले ये देखिए हमारे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ज्योमेट्री, सीएस, 3D कैलकुलेटर और ग्राफिक। हम ज्योमेट्री में जाते हैं। ज्योमेट्री में बहुत सारे हमारे पॉलीगन्स हैं, इस तरह से बहुत सारे, बस जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ किस तरह से आप जरूर एक बारी ट्राई करें। बात होती है कि हम एंगल तो बना देते हैं, बोर्ड में बना देते हैं या कागज में बना देते हैं, लेकिन उसका एंगल हमारा एक्यूरेट नहीं होता। तो हम थोड़ा बहुत इससे थोड़ी सी, माना मैंने पॉलीगन, ये ब्लू ब्लू है, पॉलीगन लिया, तो हम कोई से 3 बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु से ही हमारा पॉलीगन बनता है। ये बच्चों को सिखाया जा सकता है। और ये जो एरो का, ब्लू एरो का निशान है, इससे हम पॉलीगन का लेंथ, ब्रेथ, हाइट इत्यादि कुछ भी बना सकते हैं। माना हमने असाइनमेंट देनी है बच्चे को और इस तरह का पॉलीगन सम, अगर हम चाहते हैं कि ये इसमें कोण भी हमें दिखे, तो हम इसमें छोटा सा लिखे एंगल, ये हमारे एंगल, एंगल जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखिए बीच में एंगल आ गया 65.2। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु को टच करते ही यहाँ पर एंगल आ गया 58। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु को टच करते ही वहां पर 62 डिग्री एंगल आ गया। तो इस तरह से हम बच्चे को बता सकते हैं कि भी सबसे बड़े कोण के सम्मुख सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे छोटे कोण के सम्मुख सबसे छोटी भुजा होती है। जैसे जैसे हम उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, हम इसके समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं। और माना आपको इसी एंगल की अगर हम कॉपी में और डी से बनाने लग जाएं किसी असाइनमेंट में, तो बहुत टफ हो जाएगा। हम ये 3 एरो से क्लिक करते हुए इसे एक्सपोर्ट इमेज कर देंगे, और ये जो हमारी इमेज है उसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से और उसे मैं अपने व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ किसी बच्चे को कि इस त्रिभुज में कोणों का कौन से चला गया, ये मैं दोबारा कर लेता एक्सपोर्ट इमेज, और मैंने इसको शेयर कर लिया व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप पे आपका जो शानदार ग्रुप बना हुआ है, ये आईसीटी वर्कशॉप जून 2020, इसमें मैंने शेयर कर लिया किसी बच्चे को और बोला कि इस त्रिभुज का माप ज्ञान कीजिए, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञान कीजिए। तो जाहिर सी बात है 180 ही होने वाला है। और बच्चे के लिए इस तरह से असाइनमेंट टूल हमारे पास आ गया, बिना हमने एक पेंसिल घुमाए भी ये पूरा काम हमारा इजीली हो गया। तो ये इसमें बहुत सारे हैं, अगर इसको समझाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत हमारे पास अभी कम समय है। इसके लिए अलग से हम इसकी एक और क्लास ले लेंगे कि इसमें क्या क्या टूल्स किस तरह से यूज होते हैं। अब इसमें छोटा सा एक टूल और दिखा देते हैं आपको, ताकि आप थोड़ा बहुत और ज़्यादा समझ जाएं। 3D कैलकुलेटर, 3D में हम देखते हैं कि हमारे पास ये 3 एक्सिस होती हैं। अक्सर हमें बच्चों को पता नहीं होता कि 3 डायमेंशंस किसे बोलते हैं, 2 डायमेंशंस किसे बोलते हैं और 1 डायमेंशंस किसे बोलते हैं। ये हमारे, हमने इस एक्सिस में, अब हम क्या करेंगे, हम इसको रोक के हम इसमें क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं क्यूब, ये क्यूब बनाता हूँ। अब देखते हैं कि बच्चे को देखो ये क्यूब दिखाई देने लगे आप, अब वो देख पा रहा है क्यूब के। हम कहते हैं कोने से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, बाएं से देखो, दाएं से देखो। तो हमारी एक फिंगर थंब में 10 सेकंड में आप एक क्यूब बना के, किसी तरह की भी आकृति बना के, और इसे बच्चों को दिखा सकते हैं कि हाँ भाई क्यूब अब किसी भी एंगल से ऐसे थोड़ा घुमा रोटेशन में डाल देंगे, और वो बच्चों को कहेंगे तुम इसे हर एंगल से देखना चाहो तो देख सकते हैं।
और उसके बाद हमारा आता है नेट। अब क्यूब बनता कैसे है ये देखिए। अब हमने सॉरी वापस ले जाता हूँ, ये मैंने नेट डाल दिया इसके अंदर। नेट नेट का मतलब है मैंने इसमें नेट लगा दिया कि ये क्यूब कैसे किन किन फोल्डर से मिलके बना है, तो ये नेट बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ क्या क्या हो रहा है। मैं इसे रोटेशन में डालता हूँ, ये देखिए ये किस तरह से देखिए बिना आपकी ज़्यादा मेहनत करे हुए पता चल रहा है कि क्यूब किस तरह से बंद हो रहा है, किस तरह से आकृति फॉर्म हो रही है, फिर खुल रहा है, किस तरह से आकृति बन रही है और किस तरह से खुल रही है। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये मोबाइल में आप करते तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको आप फ़ोन में करते हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे को इसमें स्लाइडर नहीं लगाने पड़ते इसमें जियोजेब्रा में अपने इसमें टूल्स। और मैं इसको रोटेशन में डाल देता हूँ कि ये देखें रोटेट होते होते भी दिखता रहे कि आपका किस तरह से खुल रहा है ये आप ये देखिए। अब आप इसमें बच्चों को समझा सकते हैं, मैं इसको रोक देता हूँ, बच्चों को समझा सकते हैं कि हाँ ये क्यूब दरअसल क्या छह कौन सी भुजाएं, छह वर्गाकार भुजाओं से मिलके बनता है क्यूब। अब मैं इस टूल्स को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ ताकि ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे, हर एंगल से आप बच्चों को समझा सकते हैं। ये देखिए, तो ये 3D आकृतियों को हम और ये गूगल, ये जो आपका जियोजेब्रा है, बहुत ही शानदार ऐप है। ये आप फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक का इजीली आप इसमें एक छोटी सी मैं एक यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं इनपुट डाला जो कि है 3x + 2y = माना मैंने 5 डाल दिया। ओके, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन आ गई, लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आ गई, और जो कि इस तरह से दिखाई दे रही है। और ये हमारे बहुत सारे टीचर्स को भी यूज़फुल होगा। 7x - 2y = मैंने डाल दिया 5। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी, दूसरी लाइन। अब ये देखिए, ये दूसरी लाइन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने देखना, तो इस बिंदु पर आप क्लिक करेंगे, इस बिंदु पे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 1 हो गया। ये उन टीचरों के लिए थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो कि 7th 8th ऑनवर्ड्स हमारे टीचिंग कराते हैं। तो ये था हमारा जियोजेब्रा। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।